Hello students, welcome to our YouTube channel, that is Let's Crack 9th and 10th CBSE. And here we are going to help you to get the very good score in 10th CBSE examination. Okay, so we have a top educator team, we have quality content, and you will be having a great learning experience with us. So this is Jyoti Gangwar. I'm your mathematics educator and I have done my BTech from IIIT Delhi. I have 5 years of mentoring experience in NTSC, Olympiad, SAT and board examination. If you want to know more about me, just go in the description box. वहाँ पे आपको मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल का लिंक मिलेगा. Just follow me there and you can just know more things about me. Okay, so moving on. Today we are just going to discuss surface area and volume. This will be the first part of this chapter and we will be having a quick revision. So what we are going to do, we are just going to do some of the important question जो कि पेपर में आ सकते हैं. Okay, as you already know that surface area volume is chapter number 13 of CBSE mathematics. Okay, so moving on. Before starting the chapter, I'm just going to get in detail with some of the benefits of getting the subscription on Unacademy. Okay, as you already know that India's largest learning platform is Unacademy, and अगर आप subscription लेते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी. Okay, so yeah, सबसे पहले आपको क्या करना है, you have to download the Unacademy learning application, and when you will click on CBSE class 10, you will be having गेट सब्सक्रिप्शन. ओके, सो उस पर क्लिक करेंगे. सो यू विल बी गेटिंग, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है. फर्स्ट इज़ प्लस एंड द सेकेंड वन इज़ आइकॉनिक. ओके, तो अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो व्हाट यू आर जस्ट गोइंग टू गेट, यू विल बी गेटिंग डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. सो उसमें क्या होगा बेटा, daily live class में you can just chat with your educator and you can engage in the discussion, you can ask your doubt and they will be answer poll in the class only. Okay, and there will be lot of live test and quizzes. वहाँ से you will be getting detailed analysis of your performance. Okay, and there will be lot of structured courses on each of the subject which आपके subject में जैसे कुछ भी आ रहा है. if you are taking CBSE class 10th तो 10 से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे एंड वो आपकी हेल्प करेंगे प्रिपरेशन के अंदर. ओके, एंड जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा. बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत बेस्ट एजुकेटर हैं इंडिया के. सो यू कैन जस्ट वॉच एनी एजुकेटर. वहाँ से आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और कभी भी देख सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको उसी टाइम देखना है स्पेसिफिक टाइम में. यू कैन वॉच एनी टाइम अकॉर्डिंग टू योर विश. ओके, सो मूविंग ऑन. अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप इधर देखिए, 1 मंथ का इट इज़ 3000 एंड फॉर 12 मंथ इट इज़ 1250 पर मंथ. ओके, और इसी तरीके से आप एक्सटेंड करते जाते हो टाइम लाइन, तो 36 मंथ का सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ पर मंथ में पड़ रहा है. दैट मीन्स आपको 36 मंथ मतलब 3 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. उसके अंदर आप 9th 10th 11th 12th प्लस क्रिएटिव कॉर्नर सब चीज़ें पढ़ सकते हो एंड ओनली इन 36,000 रुपीज़. ओके, सो अगर आप ज्योति जी कोड लगाते हो, दिस इज़ माई कोड, अगर आप ये लगाते हो तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट. ओके, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. और ये जो 36 मंथ वाला जो कोर्स था हमारा वो सिर्फ और सिर्फ 900 पर मंथ पे चला जाएगा एंड द प्राइस विल बी रिड्यूस टू 32,400. ओके, सो ये आप अगर कोड लगाओगे तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा. सो मूविंग ऑन, अभी हमने प्लस सब्सक्रिप्शन डिस्कस किया है. अब हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. ओके, सो ये क्या होता है, CBSE क्लास 9 से लेके आप आगे तक प्रिपरेशन कर सकते हो टिल 10th क्लास 12th, और वहाँ पे आपको पर्सनल कोच भी मिलेगा. ओके, सो क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, यू विल बी हैविंग अ पर्सनल मेंटर मिल जाएगा, 1-to-1 गाइडेंस हो जाएगी. ओके, सो आपका कोई एक आप अपने हिसाब से मेंटर डिसाइड कर सकते हो और उससे आप पढ़ सकते हो. ओके, एंड यू विल बी हैविंग लाइव डाउट सॉल्यूशन. तो इसका मतलब ये हो गया है कि 1-to-1 एक तो गाइडेंस मिल रही है, साथ के साथ आपको लाइव डाउट सॉल्यूशन भी मिलेंगे. ओके, एंड पेरेंट्स से कनेक्ट रहेगा आपका. पेरेंट्स टीचर से डिस्कस कर सकते हैं आपकी किसी भी परफॉर्मेंस के बारे में. हर वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट आने वाली है. ओके,
और साथ ही साथ जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन में मिल रहा था वो सारा का सारा आपको इसमें मिल जाएगा। ओके, सो प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ ये सब चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो इसके प्राइजेस क्या हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। देखें यहाँ पे 4 ईयर का 1729 पर मंथ है। वैसे ही 36 मंथ का उसके अंदर 36,000 था फॉर 3 मंथ, मतलब 3 ईयर्स। यहाँ पे 3 ईयर्स का कितना है 66,000। बट इसके अंदर क्या है, पर्सनल कोच है, पर्सनल आपको पर्सनल ट्यूटर मिल रहा है बेसिकली। ओके, एंड इसके अंदर भी अगर आप ज्योति जी कोड लगाते हैं तो इधर देखिए बेटा जी, इट विल बी रिड्यूस बाय 10% मोर। सो आपका 10% का ऑफ और हो जाएगा। ओके, सो 4 साल में 74,700। इट्स नॉट इतना महंगा नहीं है, बहुत ही चीप है। 1,556 पर मंथ है बस। ओके, सो आप चाहो तो 18 मंथ 24 मंथ कुछ भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ओके, सो मूविंग ऑन, अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, सो इसमें से हमेशा 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 सीबीएसई में क्वेश्चन आता ही है। ओके, कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं है कि सीबीएसई वालों ने इस टॉपिक को मिस कर दिया हो, कभी भी नहीं हुआ है। ओके, सो हम इस टॉपिक को इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो इसके इस वाले पार्ट में हमारे पास शायद आई गेस अकॉर्डिंग टू मी टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 10 क्वेश्चंस हैं। ओके, सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चंस। सो हियर इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बेटा, it is written that okay, in figure a decorative block made up of 2 solids, a cube and a hemisphere. So देखिए बेटा, एक तो क्यूब है, जैसे कि यू कैन सी हेयर दैट यहाँ पे ये क्यूब है और यहाँ पे ऊपर एक हेमिस्फीयर है। ओके, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो क्यूब है उसकी साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। एंड हेमिस्फीयर फिक्स ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स इसका जो डायमीटर है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स जो रेडियस हो जाएगा 3.5/2 हो जाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। ओके, सो क्या करेंगे, आई विल जस्ट सजेस्ट एवरीवन कि आप इसको एक बार ट्राई करिए। ओके, देन अगर ट्राई करके भी नहीं होगा देन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट ट्राई एंड देन आफ्टर यू विल अगर आंसर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, यू कैन जस्ट लुक इन टू द सोल्यूशन। ओके, सो एज वी ऑलरेडी नो दैट द सरफेस एरिया, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब। ओके, सो वी कैन जस्ट राइट इट हियर दैट TSA ऑफ क्यूब is equal to side cube. So this is gonna be equal to 6 cube. Okay, so this will be 6 cube and area covered on, अगर अब देखा जाए, देखिए सो अगर हमारे पास एक बॉक्स है उसके ऊपर, लाइक ये एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज़ अ बॉक्स और इसके ऊपर आप कुछ चीज़ रख रहे हो। ओके, जैसे मैं ये रख रही हूँ, तो ये पेन का जो ये वाला एरिया होगा उधर तो हमें टोटल सरफेस एरिया, मतलब उधर पेंट करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना उस एरिया में। तो अगर हम फाइंड कर लें इस चीज़ को, आई एम जस्ट गोइंग टू पॉइंट आउट हेयर, जस्ट अ सेकेंड, इस चीज़ का एरिया फाइंड कर लें तो वो एरिया हम माइनस कर सकते हैं, इजंट इट। तो हम वही करने वाले हैं, वी कैन जस्ट राइट इट हेयर दैट एरिया कवर्ड ऑन फेस ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, दिस इज गोना बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो पाई और आर कितना है बेटा 3.5/2। सो ये हो जाएगा 3.5/2। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू पुट द वैल्यूज एंड वी विल फाइंड द मतलब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 22/7 हमें यूज़ करना है एज इट इज़ ऑलरेडी मैंशन इन द क्वेश्चन, एंड 3.5/2 एंड 3.5/2। ओके, सो इसको अभी हम कुछ लिखेंगे नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज गोना बी इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो हमें ये मिल गया है। अब क्या करना है, वी विल फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब, ऑफ दिस हेमिस्फीयर। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे तो पेंट करना ही है ना हमें, तो वी विल जस्ट फाइंड आउट CSA ऑफ हेमिस्फीयर। So CSA of any hemisphere is given by 2 pi r square. Okay, so we already know r and we already know the value of pi, so we're just going to put it here, 2 into 22/7 and r square, which is 3.5/2 and 3.5/2 centimeter square.
ओके। सो दैट मीन्स इस वाले एरिया में से इसको माइनस करेंगे और इसको प्लस कर देंगे। ओके। सो टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक इज गोना बी इक्वल टू 6 क्यूब माइनस 22/7 into 3.5/2 into 3.5/2 plus this 2 into 22/7 into 3.5/2 into 3.5/2। आई डोंट थिंक सो यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी क्विक एंड ईजी। यहाँ तक कुछ भी हमें इतना अब तो सिर्फ कैलकुलेशन बची और यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमें, बिकॉज 3 स्टेप्स थे। फिर ये चौथा तो सिंपल है कि इस पूरे क्यूब में से इसको माइनस कर दिया और इसे प्लस कर दिया। ओके। सो वी विल गेट 216 माइनस, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, इसको रिमूव कर देते हैं। सो इधर आ जाएगा 5, दिस विल बी 10 एंड दिस विल बी 11, और यहाँ पे आ जाएगा 2, दिस विल बी 7 एंड और क्या हो सकता है, और कुछ नहीं हो रहा है। सो इधर आ जाएगा बेटा, दिस इज गोना बी इक्वल टू 55 into 7 विच इज़ इक्वल टू ओके 55 into 7 ही लिखते हैं। अभी हम कैलकुलेशन इतनी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 5, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 11 एंड वी विल गेट प्लस 11 इंटू, इसको देखिए इसको रिमूव कर देते हैं। सो 11 into 35/20। ओके। सो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे बेटा जी तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा वो देखते हैं अभी। इधर देखिए 1 1 एंड दिस विल बी 8। ओके। सिमिलरली कुछ और जा रहा है, ये 7 और ये 4 टाइम्स जा रहा है, और कुछ ओके और कुछ नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 216 हो गया माइनस 11/8, 11 कॉमन लिया जा सकता है 11/4। ठीक है। ये आ जाएगा 7/2 प्लस 7। ओके। ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर। ओके। सो वी विल गेट 216 माइनस 11/4 और ये आ जाएगा 7 + 3.5 विच इज़ इक्वल टू 10.5। ओके। सो ये कितना आ जाएगा, दिस इज गोना बी 225.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। ओके। सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2 फॉर दिस सेशन। ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार ट्राई करिए। आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट। ट्राई करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो क्या करना है, देन वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके। ट्राई करिए बेटा। जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ वेल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर ऑलरेडी दिया है, एंड डब 21 डीप। तो इसका मतलब ये हो गया दैट हाइट ऑफ वेल इज गोना बी इक्वल टू 21 मीटर। ओके। तो ये दो चीज़ें पता चल गई। हमें बोला हुआ है द अर्थ टेकन आउट of it has been spread evenly all around its shape of the circular ring with a width of 3 meters. So that means कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए ये वेल है जो कि सिलेंड्रिकल होता है, ऑब्वियसली आप सबने देखा होगा, और यहाँ पे कुछ एक रिंग फॉर्म हो रही है, दैट मीन्स दिस विल बी अ रिंग। ठीक है। ये वेल इधर ख़त्म हो गया। ठीक है। और हमसे बोला हुआ है दैट, हाँ हमें क्या बोला हुआ है, ये हो गया वेल, इसका रेडियस हमें 2 मीटर दिया हुआ है, हाइट इसकी कितनी दी हुई है 21 मीटर। ओके। ठीक है। 21 मीटर डीप दी हुई है। अंदर भी जा रहा होगा, नीचे भी जा रहा होगा, ऑब्वियसली वेल है तो ये अंदर तक जा रहा होगा, वो हम ड्रॉ नहीं कर रहे। ठीक है। टोटल हाइट 21 मीटर दी हुई है। द अर्थ टेकन आउट, जितनी भी वॉल्यूम निकाली गई है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल जितनी भी निकाली गई है उसको इवनली स्प्रेड कर दिया है एक सर्कुलर रिंग में। सो दैट मीन्स ये जो हो जाएगी, दिस विल बी द सर्कुलर रिंग, इसमें स्प्रेड कर दिया है, और इस रिंग की जो विड्थ है वो कितनी दी हुई है, दैट इज़ 3 मीटर। ओके।
ये दिया हुआ है, यहाँ पे हाइट बतानी है। तो इसका मतलब हाइट क्या है वो, बेसिकली अगर देखा जाए हाइट की बात हो रही है, तो रिंग है ना, रिंग का कुछ ग्राउंड से ऊपर दी हुई है ना, रिंग जो है वो ग्राउंड से ऊपर है, मतलब थोड़ा सा ऊपर बना रखा है, तो उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, सो अब हम करने वाले हैं इसको सॉल्व। जस्ट अ सेकेंड, या so now I am just going to start the solution for this क्वेश्चन। ओके, समझ आ गया होगा सबको, है ना। अभी तक देखो, वॉल्यूम ऑफ, अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ, हम ले लेते हैं पहले तो वेल, जितना भी अंदर से निकाला गया है ना, अंदर से निकाला गया है ना, अगर मिट्टी निकाली गई है, सॉइल निकाली गई है, सो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज गोना बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, सो पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, पाई और आर इज 2 एंड एच इज 21, so 2 square and 21. Okay, so this is gonna be equal to, वैल्यू पुट कर दो, 22/7 4 इंटू 21, सो ये कट आउट हो जाएगा यहाँ पे 3 एंड 22 इंटू 12 विच इज़ गोना बी इक्वल टू 264 मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये पता चल गया। तो इतनी मिट्टी निकाल ली है बाहर, सोचो क्यूब में आएगा, स्क्वायर में आएगा। ठीक है, वॉल्यूम में। सो वॉल्यूम पता चल गया। अब क्या करोगे, इसकी वॉल्यूम देखो, इसकी जो वॉल्यूम है ना पूरी, वो आ जाएगी। सो पहले हम फाइंड कर लेते हैं दैट रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट कितना होगा। एम्बैंकमेंट मतलब जो बनाया है ना, रिंग बनाई है ना, उसको बोल रहे हैं। सो इट इज़ गॉना बी 2 + 3। ठीक है, आउटर रेडियस जो है, सो दिस विल बी 2 + 3 मीटर। ठीक है, लिख देते हैं 2 + 3 मीटर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। अब हमें फाइंड करनी है वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कितना हो जाएगा, देखा जाए तो ये जो आउटर रिंग है, आउटर रिंग का जो डायमीटर है वो ये रहा, इंटरनल रिंग का जो है वो ये है। ठीक है, सो अंदर तो पूरा खाली है ना, वो तो वेल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पाई आर, अगर हम इसे R1 ले लेते हैं, इस वाले रेडियस को, इसको R2 ले लेते हैं, तो R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर एच, इस तरीके से आ जाएगा, वेयर R1 इज गॉना बी इक्वल टू 5 एंड R2 इज गॉना बी इक्वल टू 2। ठीक है, समझ आ रही होगी बात, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देते हैं, और जो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट है वो इसके इक्वल होने वाली है। ठीक है, सो 264 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 22/7, और एच हमें फाइंड करनी है R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। 22/7 इंटू एच, और R1 कितना है, 5 स्क्वायर है माइनस 2 स्क्वायर। ओके, सो नाउ वी जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट। 264 दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू एच, और यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 3। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे 7 और ये 7 कैंसिल हो गया। अब 264/22/3 दैट इज इक्वल टू एच, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, दिस इज गोना बी 4, आंसर आ जाएगा 4 मीटर। एच इज गोना बी इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, इतना कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है ना, हाईलाइट कर देते हैं आंसर। ओके, सो वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, the sum of the radius of base and height of solid rectangular cylinder is 37 centimeter. Okay, radius of base और height का जो sum है that is 37 centimeter. The total surface area of solid cylinder is 1628 centimeter square. Okay, find the volume of the cylinder and we have to use the value of pi as 22/7. No problem, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्या करना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आई विल सजेस्ट कि एक बार पॉज कर लो वीडियो, जस्ट ट्राई द क्वेश्चन। ओके, अभी तक देखो, सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37 सेंटीमीटर। सो हम मान लेते हैं ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है बेटा,
ये हो गया सिलेंडर। ओके, वेरी गुड। अब क्या करोगे, हमें बोला हुआ है कि इसका जो रेडियस है हमारा आर, ये हो जाती है उसकी हाइट। ठीक है, ये आर हो गया, ये एच हो गया। सो आर प्लस एच जो है दैट इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। ओके, second चीज दिया हुआ टोटल surface area of right circular cylinder, solid cylinder is 1628 centimeter square. So this is gonna be equal to 2 pi r, ठीक है, h प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना टोटल सर्फेस एरिया। सो इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या आ जाएगा, आर प्लस एच आ जाएगा, and which is equal to 1628. As we already know that r plus h is equal to 37 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इधर हम रख देंगे वैल्यू। सो 2 इंटू 2 22/7, r हमें नहीं पता है, r ऐसे ही रहने देते हैं। r प्लस h कितना है, 37 है। वी विल जस्ट पुट द वैल्यू हेयर एंड विच इज़ इक्वल टू 1628। ओके, ये कुछ इस तरीके से आ गया। अभी तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो r क्या आ जाएगा यहाँ से, आर आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले कैसे करोगे, 1628 इंटू 7, 37 इंटू 22 इंटू 2। ओके, सो आर इज कॉन बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आर जो है वो 7 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करोगे, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो सकती है, वॉल्यूम सिलेंडर होती क्या है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सब बच्चों को पता होगा ये, वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू पता चल गई है, एच की वैल्यू नहीं पता चली है, इधर से वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना। अगर आर 7 है तो एच कितना हो जाएगा बेटा, एच विल बी 30 सेंटीमीटर। ओके, सो आर की वैल्यू पता चल गई, एच की वैल्यू पता चल गई, वी विल पुट द वैल्यू हियर 22/7। आर कितना है 7 इंटू 7 और एच कितना है बेटा 30। ओके, सो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 22 इंटू 210, ठीक है, 210, which is equal to 4620 centimeter cube. Okay, so this will be the final answer. किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आई थिंक वेरी इजी सॉल्यूशन। पहले आर प्लस एच आपको दिया था, फिर आपको बोला है टी एस ए जो है वो इसके इक्वल दिया हुआ था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हमें वॉल्यूम, हमने आर पहले फाइंड कर लिया, फिर हमने एच फाइंड कर लिया, फिर हम वॉल्यूम पे आ जाते हैं। ठीक है, वॉल्यूम में फाइंड करनी थी ना फाइनली, उसके लिए आर और एच चाहिए था। ठीक है, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गई है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ बेस रेडियस। देखो उसका मतलब ये हो रहा है, जो टॉय है वो एक कोन के तरीके से, मतलब कुछ इस तरीके से होगा बेटा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर, ये भी दिया हुआ है ना, ये देखिए, इसका मतलब ये हो गया इधर हेमिस्फीयर भी है आपका, ये टॉय है आपका। ठीक है, और हमसे बोला हुआ है जो रेडियस है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लिख देते हैं यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो 7 था, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर अलग होता तो हमें उस हिसाब से ड्रॉ करना होता। ओके, हमें बोला हुआ है फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। लिख देते हैं यहाँ पे, हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड फाइंड क्या करना है, टी एस ए ऑफ द टॉय फाइंड करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, फिगर में देखते हैं, ये जो है दिस इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो अगर ये रेडियस है तो दिस विल ऑल्सो बी द रेडियस एंड विच इज इक्वल टू 3.5। सो दैट मीन्स जो हाइट ऑफ कोन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा जी, 15.5 माइनस 3.5 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इतना समझ आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए एक बार, देखो height of cylinder, height of cone is gonna be equal to 12 centimeter. Okay, अब हमें फाइंड करना टी एस ए। टी एस ए ऑफ टॉय इज गॉना बी इक्वल टू सी एस ए ऑफ कोन
प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब सी एस ए ऑफ कोन कितना होता है, विच इज़ इक्वल टू पाई आर एल। ओके, एल अब क्या होगा वो भी देखना पड़ेगा। और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर विच इज़ इक्वल टू 2 पाई r²। यही होता है ना, यही होता है, ठीक है। अब देखो एल फाइंड करेंगे हम, एल फाइंड करेंगे बेटा। एल कैसे फाइंड करते हैं ये पता होना चाहिए। एल होता क्या है सबसे पहले तो, ये एच है, ये एच है, ये आर है, ये एल होता है। जो स्लैंट हाइट होती है ना उसे एल बोलते हैं। सो एल इज़ द स्लैंट हाइट ऑफ कोन, ठीक है। स्लैंट हाइट पता चल गया, विच इज़ गिवन बाय L² विच इज़ इक्वल टू h² प्लस r²। सो एल कितना हो जाएगा, एल इज गोना बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस r²। ओके, सो अब रख देते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ रखते हैं बेटा। एल हमें नहीं पता है तो एल ऐसे ही छोड़ देंगे। एच पता है हमें, एच इज़ 12² एंड मतलब h² इज़ 12², r² कितना हो जाएगा 3.5 होल स्क्वायर। ओके, सो एल इज गोना बी इक्वल टू 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, विच इज़ इक्वल टू 12.25। ओके, सो दिस इज गोना बी इक्वल टू 156.25 विच इज़ इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर है ना सब, ठीक है। ये पता चल गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो आप डायरेक्टली, इधर देखो पाई और आर कॉमन ले सकते हैं ना यहाँ से। तो पाई और आर कॉमन ले लेते हैं। पाई आर कॉमन लिया, एल बचेगा और उधर बचेगा 2r, ठीक है। 22/7, आर कितना है बेटा, आर इज़ 3.5, नो प्रॉब्लम इन दैट, विच इज़ इक्वल टू दिस। एल कितना है, एल इज़ 12.5 अभी फाइंड किया है, 2r विच इज़ इक्वल टू 7। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 टाइम गया, ये 2 टाइम गया, तो 22/2 विच इज़ इक्वल टू 11.5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 19.5। ओके, जब इसे सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट 241.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा। आई होप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देख लीजिए आप, वो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ट्राई करिए एक बार, ट्राई करिए। देखो, इन फिगर अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय द कोनिकल टॉप ऑफ द सेम डायमीटर। ये सिलेंडर है, इसको कोनिकल टॉप दे दिया गया है, ये टेंट है हमारा पूरा, ठीक है। टेंट ऐसे ही होता है ना, नीचे आराम से लेटते हैं, ऊपर थोड़ा ऊंचा टेंट है, नहीं तो कुछ कोन की शेप में भी होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। If the height and the diameter of the cylindrical part is 2.1 and 3 meter respectively, and the slant height of conical part is 2.8, इसमें slant height दी हुई है, ठीक है। Find the cost of canvas needed to make the tent if the canvas is available at the rate, ये द रेट है, ठीक है, at the rate of ₹500 square meter। ओके, एंड वी हैव टू यूज़ द वैल्यू पाई एज 22/7। ट्राई करो ये क्वेश्चन एक बार, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी ही है। देखो, सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ कैनवस नीडेड, ठीक है। जितना कैनवस चाहिए वो बता देते हैं। तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, यही होगा। CSA है ना, तो एक तो ये वाला पोर्शन, ये हो गया CSA ऑफ कोन और ये हो गया CSA ऑफ सिलेंडर। बस इतना ही चाहिए हमें नीचे वाला नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सिंपल। तो ये पता चल गया। तो CSA ऑफ कोन एंड CSA ऑफ सिलेंडर आपको फाइंड करना है। CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई 2 पाई आर एच। ओके, एज यू कैन सी हेयर
इसके अंदर से पाई आर कॉमन लिया जा सकता है, एल और एच, 2h अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो अब इधर देखो, एच जो है, एच पता है हमें सिलेंडर का, एल हमें इसका पता है, आर भी पता है, सब वैल्यूज़ पता है, वैल्यूज़ पुट करनी है बस। 22/7, आर कितना है 3, ये है ना, 3/2 आर हो जाएगा, ठीक है। और एल कितना है 2.8 और 2h मतलब 4.2, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, काफ़ी इजी है तो, ठीक है। सो 20, इसको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं 11 टाइम्स में। सो दिस विल 11 इंटू 3/7 और ये आ जाएगा 3 और 4, दैट इज इक्वल टू 7 अगेन। एज यू कैन सी दोनों तरफ 7 है, सो 33 हो जाएगा, ठीक है। ये 33 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया एरिया। अब हमें बोला हुआ है कि 500 पर स्क्वायर मीटर पे मिल रहा है, तो हम अगर बोलें कि कॉस्ट ऑफ कैनवस कितनी हो जाएगी, इट इज़ गोना बी 33 इंटू 500 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 16,500 रुपीज़। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। उतना करके आओगे ना तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, तो पूरा करने के लिए तो भाई यही आंसर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार। हाँ 6 क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, हेमिस्फेरिकल टैंक है ऑफ डायमीटर दिस, तो इसका मतलब ये मान लो इस तरीके से कोई टैंक है आपका, डायमीटर कितना है 3 मीटर, विच इज अगर ये 3 मीटर था तो ये कितना हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा रेडियस, ठीक है। इट इज़ बीइंग एम्प्टीड बाय अ पाइप, एक पाइप है, मान लो ये पाइप है भाई, ठीक है, ये पाइप है और इस पाइप का बोला हुआ है 3 इंटू 4/7 लीटर पर सेकेंड निकाल देता है। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, 3 इंटू नहीं है वो, 3 4/7 लीटर पर सेकेंड, ये है, ये 3 4/7, ओके। आई थिंक समझ आ गया होगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू मेक द टैंक हाफ एम्प्टी, हाफ एम्प्टी करना है तो पहले तो वॉल्यूम पता होना चाहिए, तभी तो बताएंगे हाफ कितना होता है, ठीक है। सो बताते हैं सॉल्यूशन पे क्या करोगे। सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड कर लो, मैंने बताया ना वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक से पता चलेगा कि कितना पानी, फिर जैसे हाफ है ये, तो हमें पहले तो पता चले ना कि पूरा कितना, तभी तो बताएंगे हाफ कितना है ना। तो पहले तो पहला पूरा फाइंड कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज गिवन एज 2/3 पाई आर, दिस इज गोना बी क्यूब, ओके, पाई आर क्यूब। एंड यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 2/3 पाई इज इक्वल 22/7 एंड आर कितना है 1.5, ठीक है। सो 1.5 क्यूब, ठीक है। जब इसे पूरा सॉल्व कर दोगे ना तो कितना आएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 15/10 इंटू 15/10 इंटू 15/10। यहाँ पे देखो 3/2 आ जाएगा हर जगह, 3/2 3/2, यहाँ पे देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा 22/7 इंटू 3/4 है ये, 2 इंटू 2 ले लेते हैं, ठीक है। इतना ही आएगा 22/7, 3/2 3/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा फिर से। सो वी विल गेट 11 इंटू 9/14 विच इज़ इक्वल टू 99/14 मीटर क्यूब, ओके। ये हो गया वॉल्यूम। हमसे बोला हाफ वॉल्यूम है तो इसकी हाफ निकाल लो, ठीक है। मान लेते हैं लेट टाइम
taken to half empty, मतलब half empty नहीं, empty the half of the tank, half of tank be t hours, मतलब कुछ t घंटों में ये हो पाता है, ठीक है। सो रेट भी पता है हमें, रेट कितना है 3/4/7, ये जो है ना 3/4/7 लीटर पर सेकेंड है, ठीक है। रेट भी पता है हमें। सो 3/4/7 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट इट एज 3 × 7 + 4 विच इज इक्वल 25/7 लीटर पर सेकेंड है, ठीक है। सो रेट हमें पता है ऑलरेडी, रेट ऑफ फ्लो पर सेकेंड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक, ठीक है। सो यहाँ पे लिख लो 25/7 पर सेकेंड है ना, तो ये हमें क्या दिया हुआ था, पर सेकेंड हमें दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करना है बेटा, इनटू टी सेकेंड ले लेते हैं। सो टी सेकेंड की बात करी हुई है, मतलब ये हमने आवर्स लिया था, ये सेकेंड है, तो इसे कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। एक सेकेंड टी सेकेंड में होगा, वेट, सेकेंड में आंसर निकाल देते, कुछ सेकेंड का ही आंसर आने वाला है वैसे भी। सो दिस विल बी सेकेंड टी सेकेंड, रेट ऑफ फ्लो इनटू टी सेकेंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाफ टैंक, ठीक है। सो जो ये लीटर में दिया हुआ था, ठीक है ना, पर सेकेंड दिया हुआ था, लीटर टू मीटर क्यूब में लेके आना है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और यहाँ पर टी आ जाएगा हाफ ऑफ 99/14, ठीक है। यहाँ से देखो ये 2 टाइम्स गया, और क्या कर सकते हैं, ये 500 आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे 250 आ जाएगा, और यहाँ से ये 10 टाइम्स गया, तो टी इज गोना बी इक्वल टू 990 सेकेंड। सेकेंड में भी आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे तो। टाइम इज गोना बी इक्वल टू 990 सेकेंड। अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो आवर्स में कर सकते हो, आवर्स में से अच्छा है मिनट में कन्वर्ट कर दो। सो दिस इज गोना बी 16 मिनट 30 सेकेंड, ओके। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दैट इन फिगर shown a right circular cone of height 30 centimeter, ये 30 सेंटीमीटर हाइट है। The small cone is cut off from a top by plane parallel to the base, ये हमारा कुछ कट कर दिया हमने यहाँ से, ठीक है, और ये बेसिस जो हैं वो पैरेलल हैं, ओके। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इज, ये जो वॉल्यूम है इसका, इट इज़ 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन, फाइंड एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन मेड, ठीक है। दैट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, ईजी है। सबसे पहले ले लेते हैं, लेट द रेडियस ऑफ बिग कोन, हमें नहीं दिया हुआ है ना, तो हम इसे मान लेते हैं BR2, दैट इज BR ले लेते हैं, R2 क्यों ले रहे हैं, R ले लेते हैं, ठीक है। और स्मॉल कोन का ले लेते हैं R1, अगर ये R1 ले रहे हैं तो इसे R2 ले लेते हैं, चलिए इसे R ले लेते हैं, ठीक है। R2 इज R ओनली। अब आपसे बोला हुआ है दैट इसका जो वॉल्यूम है दैट इज़ 1/27 ऑफ द होल वॉल्यूम। सो यहाँ पे देखो, इन ट्राइंगल, इधर अगर हम मानते हैं इसे A, इसे मान लेते हैं B, इसे मान लेते हैं C, और इसे मान लेते हैं D, और इसे मान लेते हैं E। सो जैसा ये बताया कि ये दोनों पैरेलल हैं, सो अब ट्राइंगल कंसिडर करते हैं ADE एंड ट्राइंगल ABC। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो ये दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे, बताती हूँ कैसे।
ये जो है ये कॉमन एंगल है, ये जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा, पैरेलल लाइन है ना। सिमिलरली ये जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो बेसिकली सारे एंगल इक्वल हैं। सो इसका मतलब हो गया दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर सिमिलर होते हैं तो R1/R2 इज इक्वल टू H/30। ओके, सो R2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, विच इज़ R। इधर हमने लेट करी हुई है, सो वी कैन जस्ट राइट इट हियर दैट H इज इक्वल टू 30 R1/R। ठीक है, इधर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अभी तो देखो, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ लार्ज कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई R1 स्क्वायर H दोनों का सेम नहीं होगा। देखो यहाँ से H जो है वो दोनों का अलग हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल कोन जो है वो देखा जाए तो इतना है उसका H, ये H है ना, और उसके लिए पूरा वो वाला H है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं H। ठीक है, ये H हो गया। एंड वॉल्यूम ऑफ लार्ज कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R2 स्क्वायर, H कितना है, 30 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, इधर हम H को इसके फॉर्म में लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, R1 स्क्वायर इंटू 30 इंटू R1, और नीचे मिलेगा हमें R स्क्वायर 30 इंटू R। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जब इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, विच इज़ इक्वल टू, ये 1/27 है ना, ये तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 30 और 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा R1³ अपॉन R³ इज इक्वल टू 1/27। सो R1/R कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, फाइंड क्या करनी थी हमें, H फाइंड करनी है ना। तो यहाँ पे अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, H इज इक्वल टू 30 इंटू 1/3, तो H विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गया ये सबको। सो इसका मतलब ये हो गया, ये H है, ये 10 आ गया है। हमसे पूछा हुआ था ये कितना है, ठीक है, ये बताना है हमें। सो ये कितना हो जाएगा, हाइट 20 सेंटीमीटर, मतलब 30 माइनस 10 ना, अबव बेस। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आप 10 लिख के आओगे ना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा, तो याद रखना कि क्या करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये जो है ये फाइनल आंसर नहीं है, ये फाइनल आंसर है। ओके, सबको समझ आ जाना चाहिए इतना। आगे चलते हैं। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर दोज। ओके, सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं, तीन क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ, 504 cones, each of diameter 3.5 centimeter and height 3 centimeter, is melted and recast into a metallic sphere. Find the diameter of the sphere, hence find its surface area. Diameter भी find करना है और surface area भी find करना है। ओके, सो दो क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, क्योंकि कोन की बात हो रही है। वॉल्यूम ऑफ कोन अगर हम फाइंड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये होता है वैसे तो डायमीटर और हाइट दिया हुआ है। सो वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। सो 1/3 22/7, और यहाँ आ जाएगा R स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 3.5/2। सो इस तरीके से आ रही है, और H कितना है, 3 है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, इसको करो, यहाँ से जाएगा ये 5 टाइम्स, यहाँ से देखोगे तो ये 11 टाइम्स, ये 10 था ना। ठीक है, सो ये गया 2 टाइम्स। ओके, सो ऊपर आएगा 11 इंटू 35, और नीचे आ जाएगा 20 इंटू 2। ये 4 टाइम्स गया, ये 7 टाइम्स गया, 77/8 ये आएगा।
ओके। एंड जब इसे मतलब सॉल्व करोगे और तो कितना आ जाएगा 12 नहीं आएगा, वेट कुछ गलती हो गई आई गेस, लेट मी जस्ट चेक इट। वन बाई थ्री 22/7 फिर से सॉल्व कर देती हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड, बिकॉज फिर से चेक करने में कुछ फ़ायदा नहीं है। आई विल जस्ट रीसॉल्व इट, बिकॉज ये नहीं आएगा आंसर। देखो 1/3 22/7 3.5/2 3.5/2 एंड हाइट है h, मतलब 3 है। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, ये 5 टाइम्स गया, ये 4 टाइम्स गया, ये 11 और ये 2 था यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आ रहा है 11 इंटू 35 और नीचे क्या आ रहा है 2 इंटू 20। ठीक है, ये भी जा रहा है। ठीक है, 77/8 यही तो आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर ये लिख देते हैं, देखते हैं आगे। मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ मेटेलिक स्फीयर। ठीक है, सो इसका मतलब ये हो गया, ये जो वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगी। तो 77/8 विल बी इक्वल टू 4/3 ओके, आर हमें फाइन मिल जाएगा यहाँ से। देखो 77/8 यहाँ पे आ जाएगा 4/3 22/7 और r3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 2 है, ये 7 टाइम्स गया। ठीक है, 7 इंटू 7 और नीचे आ जाएगा 8 इंटू 4 इंटू 2 विच इज इक्वल टू r3। ओके, अगर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो r कितना आ जाएगा, r इज कॉना भी इक्वल टू r आ जाएगा यहाँ से बेटा 10.5 सेंटीमीटर। ओके, r पता चल गया है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर इज डायमीटर। अब हम फाइंड करना सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4πr², ये होता है ts से। ठीक है, r ऑलरेडी पता है, तो 4 इंटू 22/7 और r कितना है 10.5 इंटू 10.5। ओके, सो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 2 21 एंड 2, यहाँ पे 3 टाइम्स गया तो क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो आंसर हो जाएंगे। कौन कौन से आंसर्स हो गए हमारे पास, पहला आंसर ये रहा। ठीक है, ये जो डायमीटर आया था, और दूसरा क्या हो गया बेटा, दूसरा हो गया है 10। ठीक है, तो दो आंसर आ गए हैं। आई होप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। ये टीएस से आ गया है और ये वाला क्या आया था, डायमीटर आया। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करिए एक बार इस क्वेश्चन को, देन वी विल स्टार्ट। मिल्क इज इन द कंटेनर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम की फॉर्म में है, तो मान लीजिए कुछ ऐसे बकेट टाइप जो होता है ना, उस फॉर्म में है। ठीक है, ये है आपका अ कोन ऑफ हाइट 30 सेंटीमीटर। क्या है, कोन की हाइट जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है बेटा, 30 सेंटीमीटर दी हुई है। ये जो हाइट है, ठीक है, ये 30 है।
दिया हुआ रेडियाई ऑफ हुज लोअर एंड अपर एंड आर 20 एंड 40। सो इसका मतलब ये हो गया, ये 20 है, ये जो है ये 40 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या बोला हुआ है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैंप ऑफ फ्लड विक्टिम इफ दिस मिल्क इज़ अवेलेबल एट द रेट ऑफ 35 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है, एंड 880 लीटर ऑफ मिल्क इज़ नीडेड एवरी डे। For how many such liters of milk are needed for a camp, whose cost will it put on the donor agency for this? What values indicated through this by donor agency? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि कितने कंटेनर चाहिए, ठीक है, पहली चीज़। ओके, 880 लीटर चाहिए होता है और 35 रुपीज़ पर लीटर जाता है, ठीक है, ये दिया हुआ है। क्या करोगे इसके अंदर? इसे मान लेते हैं हम R1, इसे मान लेते हैं R2, ठीक है, ट्राई करो एक बार। सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं कंटेनर की, कितनी हो जाएगी, 1/3 पाई h, और इधर आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये होता है फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 1/3 22/7, और h कितना बेटा, h इज इक्वल टू 30 एंड R1 इज 20 स्क्वायर, R2 इज 40 स्क्वायर एंड R1 R2 इज 20 इंटू 40। ओके, सो जब इसे सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा, ये 10 आ रहा है यहाँ से इंटू 7, और नीचे आ गया है 400, 1600, इधर से आ जाएगा 800। ओके, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो ये कुछ आएगा कितना, ये हो गया है 2800 और यहाँ पे 200 है, तो दिस इज गोना बी 88000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सो नंबर ऑफ कंटेनर कितने लगेंगे अब, नंबर ऑफ कंटेनर ऑफ मिल्क विल बी इक्वल टू 88000, इसको आप डिवाइड कर दो, कितना दिया हुआ है, 880 लीटर्स ऑफ मिल्क चाहिए हर रोज़, 880 से डिवाइड कर दो, लीटर है ये और ये सेंटीमीटर क्यूब है। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज गोना बी ये इतना आ रहा है ना, ये इतना हो गया, इसको ऐसे करोगे ना 1 2 3, है ना। सो दिस इज गोना बी इक्वल टू 10, मतलब 10 कंटेनर्स चाहिए टोटल। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉस्ट ऑफ 880 liters of milk is equal to 880 into 880 into 35, which is equal to 30800 रुपीज़। तो ये आंसर हो जाएगा। आई होप सबको समझ आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। दिस विल बी द फाइनल आंसर, 3800 रुपीज़। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप सबको समझ आ गया होगा। एंड नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए, अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स जो पाइप है कुछ इस तरीके का पाइप है, ठीक है, उसका जो इंटरनल डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है, देखो ये पाइप है ना, ये पाइप है, इस तरीके से होता है पाइप हमारा, है ना। जो इंटरनल डायमीटर है वो कितना दिया हुआ बेटा, वो हम ले लेते हैं
हमें ऑलरेडी दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड क्या दिया हुआ है, कैनाल इंडोर सिलेंड्रिकल टैंक, जो टैंक है, टैंक का डायमीटर कितना दिया हुआ है, टैंक का डायमीटर में हम रेडियस लिखेंगे विच इज़ 5 मीटर एंड हाइट कितनी दी हुई है 2 मीटर, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में होना चाहिए, होने वाला होगा टैंक है। द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 4 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, दैट मीन्स रेट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड कम्प्लीटली, ओके। क्या करोगे इसके अंदर, सॉल्व करते हैं। ये 4 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ये हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये हमें मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबकी यूनिट सेम कर लेते हैं, ठीक है। सबको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट, हम इधर लिख सकते हैं दैट इंटरनल डायमीटर ऑफ, पहले इंटरनल डायमीटर लिख लेते हैं, वॉल्यूम बाद में फाइंड करेंगे। इंटरनल रेडियस ऑफ पाइप कितना हो जाएगा, इंटरनल रेडियस, ये डायमीटर था, ये भी डायमीटर है, विच इज़ गोना बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 1/10 मीटर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इन 1 घंटा हमें दिया हुआ है, इन 1 आवर 400 मीटर ऑफ लेंथ में पानी चला जाता है, 4 किलोमीटर जा रहा है ना, 4000 मीटर ऑफ लेंथ में पानी चला जाता है। सो वी कैन जस्ट राइट इट हियर, 4 किलोमीटर विच इज़ इक्वल टू 4000 मीटर लेंथ ऑफ वाटर, ठीक है। सो हमें अगर बोला जाए दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी πr²h, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 22/7 और r कितना है 1/10 होल स्क्वायर और h कितना है, इतना h है, विच इज़ इक्वल टू 4000, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आया, विच इज़ गॉना बी इक्वल टू, अगर आप इसे पूरा करते हो तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा ये, एंड वी कैन जस्ट राइट 40 पाई मीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, दिस विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे दैट 40 पाई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना था, πr²h। सो पाई और पाई तो कैंसिल हो गया, 40 इज गॉना बी इक्वल टू r² विच इज़ इक्वल टू 5² एंड h इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमें टाइम फाइंड करना है ना, सो क्या लिखोगे यहाँ पे, वी कैन जस्ट राइट इट हियर दैट, अच्छा ये भी तो है, टाइम टेकन टू फिल द, एक सेकेंड गलती हो गई है, जस्ट अ सेकेंड, इक्वेट नहीं कर सकते हो आप, आपको टाइम फाइंड करना है ना, सेम थोड़ी बोला हुआ है कि वही है हमारा, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे दैट, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक कितनी हो जाएगी, अभी हमने फाइंड करी थी πr²h, सो ये हो जाएगा 50 पाई मीटर स्क्वायर, ओके। अब इधर हम क्या लिख सकते हैं दैट टाइम टेकन टू फिल टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 आवर, ठीक है। सो 1 आवर का हमने अभी फाइंड किया था, ये है वॉल्यूम ऑफ टैंक, ये है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू 50 पाई अपॉन 40 पाई, यहाँ से पाई और पाई कैंसिल, तो दिस इज गॉना बी इक्वल टू 5/4 विच इज़ इक्वल टू 1 आवर एंड 15 मिनट। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा, देख लीजिए एक बार, ये फाइनल आंसर है।
आई होप सभी को समझ आ गया होगा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसे ना समझ आया हो। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट है एक बार पीछे जाके फिर से समझने की कोशिश करिएगा। काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो वी आर मूविंग टू ओके। सो अब हम शेड्यूल पे आ जाते हैं। अभी हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट डूइंग द क्विक रिवीजन, है ना। सो क्विक रिवीजन कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो क्विक रिवीजन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये कर रहे हैं हम। तो जब ये कर रहे हैं तो अभी हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे, पर हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस कर लिए हैं पहले भी हम मतलब क्वेश्चंस कर चुके हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, लाइक पॉलिनॉमियल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, quadratic equation, triangle, coordinate geometry, circles, area related to circle, some application of trigonometry and trigonometry. मतलब we have already completed 10 chapter, this is the 11th chapter अभी, ठीक है। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप नीचे जाके देख सकते हो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हम वो सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। ओके, सो जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड you will find the playlist, you can just follow that, okay, and you can just watch the videos and you will be getting lot of important questions of each chapters, okay. So moreover that अगर आपको अनअकैडमी की आइकॉनिक या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, आप सोच रहे हो अभी, सो उसके लिए आप एक ट्रायल क्लास लेना चाहते हो तो 7 to 8 PM रेगुलरली आप ज्वाइन कर सकते हो मुझे। एंड अनअकैडमी ऐप पे यू कैन जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगेन एंड वहाँ पे मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, यू कैन जस्ट फॉलो मी देयर एंड यू विल गेट द शेड्यूल ऑफ एवरी डे कि 7 to 8 PM में क्या क्या आता है, ओके। सो हम वहाँ पे रोज़ रेगुलरली क्विज़ करते हैं, देयर इज़ अ क्विज़ एंड अ स्पेशल क्लास देयर, सो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो एवरी डे एट 7 to 8 PM, ओके। सो मूविंग ऑन, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास, आई होप यू enjoyed द सेशन। एंड अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, just subscribe this channel, let's crack 9th and 10th CBSE, okay, and if you want to buy the subscription of Unacademy, so you can just don't forget to mention this code, ये प्रोमो कोड में लगा दीजिए, you will be getting 10% of discount, okay। and आपको कुछ भी कमेंट करना है, if you want any specific topic, so just comment in comment box, and अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ hit the like button, okay, and hit the bell icon for the further notification, okay. So I hope you've enjoyed the class and you've enjoyed the session. Thank you so much, and don't forget to watch the second part of this video, okay. So moving on, thank you so much, bye bye, take care.